तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग लगातार अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग चीजों को डिस्कस कर रहे हैं और पहला चैप्टर हमारा चल रहा है। और अभी तक हम लोगों ने टोटल 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आज हमारा छठा टॉपिक डिस्कस होने वाला है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इसको बिल्कुल हम डीप में समझेंगे बाय द रेफरेंस बुक ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, अच्छी तरीके से इनको देखिएगा और अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि सारी वीडियोस एक सीक्वेंस में आपके पास प्रोवाइडेड है, तो आप उनको देखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कंप्यूटर इज प्राइमरी फॉर प्रोसेसिंग डेटा, यानी जो कंप्यूटर है वो एक प्राइमरी है किस चीज के लिए भाई, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। क्लियर है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम कंसीडर एवरीथिंग एज डेटा, यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सारी चीजों को एक डेटा के अकॉर्डिंग कंसीडर करता है। बी इट इंस्ट्रक्शन, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट। और वो डेटा किनके फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट में हो सकता है, वो किसी पिक्चर के फॉर्मेट में हो सकता है, सॉन्ग्स के फॉर्मेट में, वीडियोस के फॉर्मेट में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में। ठीक है। अब कह रहा है कि डेटा कैन ऑल्सो बी रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट आर प्रोसीड टू गेट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा है उनको हम एक रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स के अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं, जो प्रोसीड करता है एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। So understanding the concept of data along with its different types is critical to understand the overall functioning of computers। यानी डेटा के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी चीजें डेटा के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो फंक्शन होता है कंप्यूटर का वो सारे फंक्शंस डेटा के अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। समटाइम्स पीपल यूज द टर्म्स डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इंटरचेंजेबली विथ विच इज इनकरेक्ट, यानी कई बार जो लोग होते हैं वो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज को कहीं ना कहीं एक इनकरेक्ट वे में समझते हैं, एग्जैक्ट उनका मीनिंग उनको पता नहीं होता है। तो आज हमारा वही चीज डिस्कस होने वाला है। तो डेटा एंड इट्स टाइप वही डिस्कस करते हैं हम लोग। कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम हैज मेनी इनपुट डिवाइसेस व्हिच प्रोवाइड इट विथ रॉ डेटा इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। यानी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके पास बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं रॉ डेटा को, किसके फॉर्म में, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। ठीक है। अब कह रहा है कि इंटरनली एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, यानी इंटरनली जितनी भी चीजें होती हैं वो एक बाइनरी फॉर्म यानी 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होती है। आपको पता है कंप्यूटर सिस्टम 0 और 1 को ही समझता है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में ही, बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर होती है। बट externally data can be input to a computer in the text form consisting of English alphabet A to Z and numerical from 0 to 9 and the special symbol @ asterisk and etc। यानी जो डेटा है वो क्या हो सकता है, इनपुट कंप्यूटर के फॉर्म में हो सकता है, जो हम इंग्लिश अल्फाबेट यूज करते हैं फ्रॉम A to Z एंड स्मॉल A to Z, एंड जो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 से 9 तक के, या फिर कोई भी स्पेशल सैंपल्स होते हैं वो इनके अंदर शामिल होते हैं। यानी इनका यूज किया जाता है डेटा को इनपुट कराने के लिए। ठीक है। अब कह रहा है कि डेटा कैन बी इनपुट इन अदर लैंग्वेजेस टू और इट कैन बी रीड फ्रॉम द फाइल, यानी जो डेटा है उनको हम अनदर लैंग्वेज के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करा सकते हैं अनदर फाइल के फॉर्म में। आप कह रहा है कि द डेटा इनपुट डेटा मे बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यानी इनपुट डेटा अलग अलग सोर्सेज से मिलती है एंड इट मे बी इन डिफरेंट फॉर्मेट, और अलग अलग फॉर्मेट में भी होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, एक इमेज का कलेक्शन है जैसे रेड, ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल्स का। ठीक है। वीडियो इज मेड अप ऑफ फ्रेम्स, यानी जो वीडियो है वो फ्रेम के मिलने से बनता है। एंड फी रिसिप्ट इज मेड अप ऑफ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। आपको पता है किसी भी बंदे का फी रिसिप्ट रहेगा वो किसके, एक न्यूमेरिक वैल्यू उसके अंदर होगा या फिर कुछ न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू होंगे। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब प्राइमरी की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के डेटा होते हैं। पहला आपका होता है स्ट्रक्चर डेटा, यानी वैसा डेटा जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रहता हो, जिसके देख के हमें समझना है कि चीजें सही तरीके से डिजाइन की गई हैं। तो वही कह रहा है कि डेटा विच फॉलो स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड इजी टू कम्प्रीहेंस्ड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर डेटा, यानी वैसा डेटा जो एक रिकॉर्ड के स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करता है और उसको समझना काफी आसान है, तो इसी को हम लोग स्ट्रक्चर डेटा बोलते हैं। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डेटा दिया गया है मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड का स्टूडेंट का। जैसे रोल नंबर 1 जो है मोहन, मोहन के मई के अटेंडेंस की बात करें तो वो 95% है। अगर हम R2 की बात करें रोल नंबर 2 की, तो सोहन है जो मई में इसका जो अटेंडेंस है 75% है। इसी तरीके से अलग अलग स्टूडेंट के नेम है और उनके रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड वे है, एक सही तरीका है। तो ये काफी क्लियर होता है, जिसमें रोज एंड कॉलम फॉर्मेट होते हैं जो कि इजिली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं।
अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि सेल्स ट्रांजैक्शंस की बात करें, यानी कोई भी प्रोडक्ट कितना खरीदा गया, बेचा गया, कितनी चीजें आई, रेलवे टिकट कितना बुक किया गया, कितना कैंसिल आउट किया गया टिकट्स को, एटीएम का ट्रांजेक्शन हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है। अगला हमारा आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी वैसा डेटा जो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने चीजें दी गई हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है, ये एक प्रकार का प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है, जिन्हें हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑडियो वीडियो फाइल हो गया, या फिर कोई ग्राफिक्स का फाइल हो गया, टेक्स्ट का डॉक्यूमेंट हो गया, या फिर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो पोस्ट हो गया, या फिर कोई सैटेलाइट का इमेज हो गया, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है। ठीक है। जैसे इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, यहाँ पे नेम जॉन दिया गया है, टोटल क्लास हेल्ड 150 रुपीज, सॉरी 150 दिया गया है, गार्जियन का सिग्नेचर। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लग रहा है, एक तरीके से ये चीजों को कैटेगराइज नहीं किया गया है। अब कैसा, ये सिंपल सा लग रहा है, ये है कि नहीं। मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड है, बताइए ये कैसा लग रहा है, आप ही सोचिए। जो स्ट्रक्चर था वो कितना बेहतर तरीके से था, अब ये अनस्ट्रक्चर्ड वे में है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें, तो यहाँ पे कह रहा है कि डेटा विच हैव नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, यानी वैसा डेटा जिसके पास कोई भी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता, बट ये मेंटेन करता है इंटरनल टैग्स को और मेक करता है सेपरेट करने के लिए डेटा को, जिसे हम लोग सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। यानी ये दोनों के बीच में होता है, यानी ये स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड का ये कॉम्बिनेशन होता है। आसान भाषा में समझिए, जैसे हम वेब पेज की बात करें HTML की, तो HTML का वेब पेज उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV जो वैल्यू होता है वो भी इसके अंदर काम करता है। अब यहाँ पे फिगर यहाँ पे दिया गया है, जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। मंथली वाइज टोटल जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है मेंटेन हुआ है स्कूल के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहन है, जुलाई मंथ है, क्लास 9th 11th में वो पढ़ता है, उसका अटेंडेंस 98 है। इसी तरीके से अलग अलग स्टूडेंट के डेटाज यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से काम करती हैं। अब आता है हमारा डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, यानी आखिर कैसे हम डेटा को कैप्चर करते हैं, स्टोरेज कैसे होता है उसका, एंड रिट्रीवल कैसे होता है। कह रहा है कि टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर डेटा, यानी सबसे पहले प्रोसेस करने के लिए डेटा को हमें जरूरत होती है कि हम फर्स्ट इनपुट करें और डेटा को कैप्चर करें। एंड ये फॉलो होता है बाय द स्टोरेज इन अ फाइल और अ डेटाबेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, यानी इनको हम फ्यूचर में यूज कर सकें, है कि नहीं। whenever data is to be proceed, यानी जब भी डेटा को प्रोसीड करना होगा, it is first retrieved from the file और database, यानी फर्स्टली ये किससे रिट्रीव होगा, फाइल से और डेटाबेस से। तो यही कारण है कि हम इनको परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द फर्दर एक्शन ऑन इट। ओके, सबसे पहला आपका आता है डेटा कैप्चरिंग, यानी डेटा को कैप्चर करना। अब हम किसी भी मॉल में जाते हैं, हम देखते हैं किसी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं, तो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद कुछ स्कैनिंग होता है, उसके अंदर जो QR कोड लगा होता है, बार कोड जो लगा होता है, वो बार कोड वहां पे रीड किया जाता है। तो ये कैप्चरिंग डिवाइस आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे शॉपिंग आउटलेट। तो ये चीजें यहाँ पे इसके अंदर काम करती हैं। तो समटाइम जो आपका हेट्रोजेनिटी होता है अमॉन्ग द डेटा सोर्स, वो डेटा को कैप्चर करता है कॉम्प्लेक्स टास्क के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है डेटा का स्टोरेज करना, यानी डेटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर, यानी ये एक प्रकार का प्रोसेस होता है जो स्टोर करता है डेटा को, जो कैप्चर डेटा होते हैं जो बाद में हमें प्रोसेस करने होते हैं, उनको ये स्टोर करके रखता है। और आज के समय में जो डेटा है वो प्रोड्यूस हो रहा है काफी ज्यादा। आपको पता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। तो डेटा जो है वो लाखों करोड़ों में डेटा डेली बेसिस पे हर मिनट सेकंड पे जनरेट हो रहे हैं। तो however decreasing in the cost of digital storage device has helped in simplifying the task। अगर डिजिटली हम चीजों को स्टोरेज कैपेसिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं चीजों को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेगी। एंड देयर आर द न्यूमरस डिजिटल सोर्सेज डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट, यानी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। फिगर 1.7 में आप यहाँ पे देखिएगा उसको जाके। अब कह रहा है कि डेटा कीप ऑन इंक्रीजिंग विद द टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो इंक्रीज हो रहा है। Hence the storage device also required to upgrade periodically, यानी यही कारण है कि जो स्टोरेज डिवाइस है वो रिक्वायर करता है जिससे कि वो पीरियोडिकली जो चीजें हैं उनको स्टोर जो है वो अपग्रेड कर पाए, ठीक है। और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर विद द लार्जर एंड द फास्टर स्टोरेज कॉल्ड डेटा सर्वर, यानी कंप्यूटर जिसके पास काफी ज्यादा और काफी फास्ट स्टोरेज होता है उसे हम लोग डेटा सर्वर कहते हैं, जो डिप्लॉय होते हैं तो स्टोर करने के लिए जो भी बड़े मात्रा में डेटा होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड सच डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, यानी ये जो आपका डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है वो मदद करता है प्रोसेस करने के लिए डेटा को काफी ज्यादा एफिशिएंटली, ओके। एंड हाउएवर द कॉस्ट, यानी दोनों कॉस्ट, वो जो आपका हार्डवेयर होता है सॉफ्टवेयर होता है, दोनों का कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ डेटा सर्वर एज वेल एज इट्स मेंटेनेंस इज हाई, यानी डेटा सर्वर
और इनके सारे जो मेंटेनेंस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई होते हैं एंड स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन आर स्टार्टअप। ओके, अगला हमारा आता है डेटा को रिट्रीव करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स फेचिंग डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस, यानी ये इन्वॉल्व करता है फेच करने के लिए डेटा को फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस। किसके लिए भाई? प्रोसेसिंग के लिए, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, यानी जो यूजर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। एंड एज द डेटाबेसेस ग्रोज, यानी जो डेटाबेस ग्रो हो रहा है तो जो चैलेंजेस हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं सर्च एंड रिट्रीव करने के लिए डेटा को एक्सेप्टेबल ऑफ टाइम ऑल्सो इंक्रीज। आपको पता है कि डेटा जनरेट हो रहा है तो डेटा को सर्च करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, परेशानी होगी, है कि नहीं? उनको रिट्रीव करने में भी परेशानी होगी। तो इन सारी चीजों को तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन मैनर में हमें लेके रखना होगा, ठीक है ना? एंड मिनिमाइजिंग द डेटा एक्सेस टाइम इज क्रिटिकल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, यानी मिनिमाइज करना डेटा एक्सेस टाइम को जो होता है वो क्रिटिकल होता है एक फास्टर डेटा प्रोसेसिंग के लिए। अब आता है हमारा डेटा डिलीशन एंड रिकवरी, यानी किस तरीके से डेटा डिलीशन होगा और उसका रिकवरी कैसे होगा, क्या उसका प्रोसेस होगा। कह रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद द डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशन, यानी सबसे बड़ा जो थ्रेट होता है डिजिटल वे में वो है डेटा का डिलीट हो जाना। कह रहा है कि द स्टोरेज डिवाइस कैन मेन मेल फंक्शन और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिटेक्शन डिलीशन ऑफ डेटा स्टोर, यानी जो भी डेटा स्टोर है डिलीशन का, अगर मान लीजिए कोई डेटा हमारा स्टोर है और वो डिलीट हो गया तो कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ेगा, प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस, यानी वही चीजें मैंने बताई कि मान लीजिए किसी यूजर से गलती से कोई डेटा डिलीट हो गया और या फिर कोई हैकर जो है, कोई मालवेयर है, वो डिलीट कर देता है डेटा को इंटेंशनली। ओके, तो डिलीटिंग डिजिटली स्टोर डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ द डेटा एट बिट लेवल, यानी डिलीटिंग का मतलब क्या है कि चेंज कर देना डिटेल को डेटा के एक बिट लेवल पे, जो क्या करता है विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जो कहीं ना कहीं एक काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग फैक्टर बन जाता है। और यही कारण है कि जब हम, यानी व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड, यानी कोई भी डेटा सिंपली डिलीट होता है तो इसका जो एड्रेस होता है वो एंट्री मार्क करता है एज अ फ्री एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर, यानी यूजर को वो दिखाई नहीं देता बिना किसी एक्चुअली डिलीटिंग डेटा के, ठीक है? एंड इन द केस गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड, मान लीजिए अगर एक्सीडेंटली या फिर करप्टेड वे में डेटा डिलीट हो गया तो देयर अराइज अ नीड टू रिकवर द डेटा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं हमें उस डेटा को रिकवर करने की जरूरत पड़ेगी भाई, है कि नहीं? तो रिकवरी ऑफ डेटा इज पॉसिबल only if the content or memory space marked as deleted have not been overwritten by some other data, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं रिकवर करना जरूरी है डेटा को, तो ये चीजें जरूरी होती है। तो डेटा रिकवरी एक प्रोसेस होता है जो रिट्रीव करता है डिलीट डेटा को, करप्टेड डेटा को, और जो भी लॉस्ट होते हैं डेटा के फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उनको बैकअप करने का ये काम करता है, ठीक है? प्रोवाइड करता है ये चीजें। एंड देयर आर द यूजुअली टू सिक्योरिटी कंसर्न एसोसिएटेड विद डेटा, यानी दो प्रकार के सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं जो डेटा के द्वारा एसोसिएट होते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई है। उनको आप यहाँ पे उनके फैक्टर्स को देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजों को जल्दी लेके चल रहा हूँ क्योंकि हमारे वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है और मुझे भी लग रहा है कि चीजें थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रही हैं। अगर ऐसा है तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना? ताकि मैं चीजों को थोड़ा सा अलग वे में समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है कि वन इज इट्स डिलीशन बाय सम अनऑथराइज्ड पर्सन और सॉफ्टवेयर, यानी कोई भी दूसरा बंदा आपके डेटा को डिलीट कर दिया या फिर आपके सॉफ्टवेयर के साथ कोई छेड़खानी कर दी। तो दिस कंसर्न कैन बी अवॉइडेड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द पासवर्ड फॉर द यूजर अकाउंट एंड द फाइल वेयर पॉसिबल, यानी कहीं ना कहीं उस कंडीशन में हमें पासवर्ड को चेंज करना रहता है अगर ये चीजें पॉसिबल हो पाती हैं तो। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ encrypting files to protect them from unwanted modification, यानी ये जो ऑप्शन है वो encrypt करता है फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए from the unwanted modification। and the other concern is related to unwanted recovery of data by unauthorized user of software, यानी जो another concern होता है unwanted recovery of data का वो unauthorized होते हैं user of software के according, यानी जो unauthorized persons होते हैं। many a times we discard our old broken and malfunctioning software storage device without taking care to delete data, यानी हम टेक केयर नहीं करते उस चीज का, जो डेटा डिलीट हो जाता है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है? तो ये चीजें थी जो कि हमें डिस्कस करनी थी इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।